नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस बार की दिवाली जो है बड़ी जगमगाती दिवाली है और कुछ सितारे इस समय मेरे साथ मौजूद है जो आपकी दिवाली को और ज्यादा रोशन करने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिवाली और शाहरुख, सबसे पहले किस तरह का एसोसिएशन बॉक्स ऑफिस के साथ देखते हैं? ऐसा हुआ है अमूमन कि मेरी जो फिल्म है दिवाली के वक्त आती है। एक्चुअली मुझसे ज़्यादा आई थिंक यश जी और यश राज की जो फिल्में हैं दिवाली के वक्त आती हैं, तो कुछ ऐसा कोइंसिडेंस सा है दैट आई हैव हैड आई थिंक 7, 8 या 10 रिलीज ओवर द लास्ट 20 ईयर्स जो दिवाली के वक्त हुई हैं और माशाल्लाह सभी की सब ठीक ठाक हो गई। तो खुदा का फजल है और होपफुली ये जो फिल्म कटरीना, अनुष्का और मैं जिसमें हैं, जो यश जी ने बनाई है, गुलजार साहब, रहमान साहब, अनिल साहब जिन्होंने शूट की है, इंशाल्लाह सबको दिवाली पे और खुशी पहुंचाएगी और अच्छा लगेगा कि एक फेस्टिव टाइम है एंड एवरीबडी विल एंजॉय वाचिंग द फिल्म। जो बॉक्स ऑफिस का है वो मुझे मालूम नहीं, हमारा जो बिजनेस हेड है वो कटरीना है, वो बताएंगी दिवाली का बॉक्स ऑफिस की 2 thumbs up, thumbs down ये सब वो बताएंगी। लेकिन बट जेन्युइनली हम तीनों का ये सोचना है, मजाक अलग है कि इंशाल्लाह दिवाली का जो फेस्टिव पीरियड है उसमें सबको खुशी मिले। एक लव स्टोरी देख के, एंटरटेनर है, बड़ी इवेंट फिल्म है, गाना है, बजाना है, नाचना है, हर कुछ जो एक भरपूर हिंदी फिल्म में होना चाहिए और यश चोपड़ा की क्लास, ये सब मिलकर एक भरपूर अच्छी फिल्म बनी है। हमें लगता है इंशाल्लाह आप सबको भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैं अनुष्का, मतलब फिल्मों में आने के पहले हम सब शाहरुख की फिल्में देखते रहे और मैं अक्सर कहता भी हूं इनसे कि जब आपकी फिल्म आती है तो देश में एक फेस्टिविटी सी हो जाती है, मतलब तो क्या इस बार महसूस हो रहा है आपको? आई थिंक ये बहुत बड़ी फिल्म है, शाहरुख है इनमें और यश जी ने डायरेक्ट करी है, तो आई थिंक लोगों का उत्साह काफ़ी है इसको, ऐसा मुझे लगता है। और दिवाली के समय पे सब लोग बहुत सारा, मतलब सब लोग साथ साथ होते हैं, फैमिली वाले इधर उधर से आते हैं साथ, दूसरे दूसरे शहरों से माँ बाप से मिलने के लिए सब लोग साथ साथ होते हैं, प्यार होता है, खाना पीना साथ साथ खाते हैं, तो इट्स अ गुड टाइम, मतलब खुशी के समय है। और उस समय पर अगर ऐसी फिल्म निकल रही है प्यार से भरी, सो आई थिंक इट जस्ट एड्स टू द एटमॉस्फेयर। मतलब शाह भाई, तमाम सारी बातें फिल्म के बारे में हुई, किसी ने कहा दाग का रीमेक है, किसी ने कुछ कहा, लेकिन फिल्म है क्या बेसिकली? मतलब पूरी कहानी तो नहीं बता सकता हाँ, मतलब पर्पस लॉस हो जाएगा सारा पिक्चर बनाने का कि 1 साल बैठ के 3 घंटे की हमने पिक्चर बनाई और कहानी भी बता दूं मैं IBN पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है एक झूठी कहानी है जो मैं बताता हूं कि कटरीना और अनुष्का जो हैं मैकेनिक्स हैं मोटरसाइकिल की, और मेरी मोटरसाइकिल में जब खराबी होती है मैं इन दोनों को ढूंढता हूं। एक जो है ये पीछे की टायर ठीक करती हैं, आगे का टायर ठीक करती हैं, और मेरी खोज यही है, जब तक है जान मैं तब तक ढूंढता रहूंगा ऐसे मैकेनिक को जो दोनों हिस्से ठीक कर दे। और मैं उन्हीं मैकेनिक्स के लिए गाने गाता रहता हूं। जब वो काम अच्छा करते हैं तो आंखों की नमकीन मस्तियां, प्यार करूंगा जब तक है जान, जब बुरा करते हैं नफरत करता रहूंगा जब तक है जान। बट आई थिंक ओवरऑल कहानी बहुत खूबसूरत है, थोड़ी अलग है, थोड़ी हटके है, लेकिन उसका जो मिश्रण किया गया है संगीत के साथ और कोरियोग्राफी के साथ, इनैक्टमेंट के साथ, वो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल है, लेकिन थोड़ा कुछ अलग है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि है तो ऑब्वियसली मोहब्बत की कहानी है, प्यार की कहानी है, जो हम सब किताबों में पढ़ते हैं, पोएम्स में सीखते हैं, लेकिन अमूमन होता नहीं है। तो एक हमेशा वो रहती है दिल में एक उम्मीद कि ऐसा प्यार हमारे साथ भी हो। तो अनुष्का जो हैं एक एंटी यश चोपड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं और कटरीना जो हैं एक मॉडर्न अवतार ऑफ यश चोपड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, और मैं इन दोनों के बीच में बस मजे कर रहा हूँ। मैं खुश हूँ कि इन दोनों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। दोनों बहुत अच्छी हैं और मुझे उम्मीद है जो कहानी हम तीनों ने बोली है वो सबको पसंद आएगी। आप किस तरह के मैकेनिक है, क्योंकि आपको बाइक चलाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया है पुरानी फिल्मों से? Yeah, so I think it was very easy for me to understand, especially since it's a Royal Enfield. So it was very easy for me. So I could spend less time fixing the bike and more time romancing with Shahrukh. So good. I think I had the advantage over Anushka. मोटरसाइकिल का तो बहाना है शाहरुख के साथ समय बिताने का। मैं तो रोमांस करने रहा था, मोटरसाइकिल लेके खराब थोड़ा ना थी, ऐसे लेके आता तो खराब होगी, ठीक कर लो। यश जी के फिल्मों के गाने अक्सर मतलब सर चढ़ के बोलते थे, इस बार गाने धीरे धीरे कहीं पे चढ़ रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस गानों के बारे में फिल्मों के? आजकल का ज़माना ऐसा है कि हम जो है 2 किस्म के गाने करते हैं। एक सोलफुल होते हैं जो हमेशा अमूमन लव स्टोरीज के साथ अटैच किए जाते हैं,
दूसरे थोड़े तड़कते भड़कते चालू गाने जो जैसे छमक छलो कि फट से आया, फट से अच्छा लगा, चल गया। मैं दूसरी फिल्मों का नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं कम तरी ना लगे या ज़्यादा तरी ना लगे, या चिकनी चमेली, एकदम आता है और पहले दिन ही छा जाता है। हम आइटम बनाते हैं एल्बम को कि उसमें ये गाना भी होना चाहिए, एक ये होना चाहिए, एक ये होना चाहिए। ये जो कहानी है ये दिल से, यश जी ने कभी आइटमाइज नहीं किया पिक्चर को, और ये उनकी बहुत बड़प्पन था कि इतने सालों से फिल्म बनाई लेकिन आइटमाइज नहीं किया। आज तक मैंने यश जी को ये सुना नहीं कहते हुए कि यार एक चालू फास्ट गाना होना चाहिए जो मौके के हिसाब से है। और रहमान साहब का म्यूजिक है, गुलजार साहब का, तो पिक्चर थोड़ी सोलफुल है, आज के ज़माने की है। यश जी, रहमान साहब, गुलजार साहब का जो एक मिश्रण है, आई थिंक वो सर पे चढ़ के बोलेगा। लेकिन क्योंकि इतने जीनियस हैं, इतने अलग सोच है, अलग सोच है, तो क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, किस चीज़ का रंग आहिस्ता आहिस्ता चढ़ता है लेकिन चढ़ के बहुत ठहरता है, मेहंदी का, प्यार का और मेहंदी का रंग, तो वैसे हैं। एंड आई थिंक द वे ब्यूटीफुल। जब मैंने सांस पहली बार सुना था कटरीना के साथ, ठीक है अनदर सॉन्ग, बट 4 बार 5 बार के बाद हम दोनों को ऐसा लगने लगा, आई थिंक हम मिले बीच में कहीं, तो यार सांस इज सो नाइस। सो द सॉन्ग्स आर लाइक दैट, दे विल टेक द टाइम इफ दे हैव टू, लाइक छल्ला, आई फील यू हियर इट एंड यू लाइक इट। सो वी कांट मेक अ कमेंट, सब्जेक्टिव है म्यूजिक, वी कांट रियली मेक अ कमेंट कि ये अच्छा है वो अच्छा है। आई थिंक इट्स सूटेबल टू द फिल्म and you will realize it as the film progresses and when you see it. जैसे शाहरुख ने कहा अभी कि मॉडर्न यश जी की हीरोइन आप हैं, किस तरह से डिफाइन करेंगे यश जी की हीरोइन को? So you can't generalize all the different characters, but if one tries, I think his women are very strong. They're very soulful. They always have a mind of their own, and I think they're always very multidimensional. He doesn't just give you a character which is frivolous. I think his women and the characters in all his films have always been memorable because of that. Maybe sometimes they're right, they're wrong, they make mistakes, they say sorry. They're not just ornaments. He never, I don't think, would ever give a woman a frivolous character because I think he had too much respect for women in general. And even actually that's one similarity that I kind of found when I was thinking about it between Yash Ji and Shah Rukh, is that even in Shah Rukh's films, you always see in his films his heroines or his actresses have very strong characters. I've never seen a girl just be an ornament or just be for for the glamour quotient or for songs. They always have strong roles, and I think that's another similarity. Is they both have a great amount of respect for women. एंटी यश चोपड़ा हीरोइन, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? मैं ये टर्म पहली बार सुना। हाँ, ये मतलब बिल्कुल ये मतलब विलन नहीं है। जैसे अभी कटरीना ने बताया कि यश चोपड़ा की हीरोइंस जो होती हैं नॉर्मली वो प्यार में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हैं। उनके लिए प्यार सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, और वो ट्रू बिलीवर्स इन लव होती हैं। मेरा जो कैरेक्टर है उसका डिफरेंस ये है कि वो थोड़ा सा सिनिकल है, थोड़ा सा प्यार को लेके। मतलब उसको लगता है कि प्यार आपके गोल्स या आपको जो मतलब वो ये लड़की काफ़ी एम्बिशियस है, जो मेरा कैरेक्टर है वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, और उसको लगता है कि प्यार अपने गोल्स के रास्ते पे हर्डल्स या अड़ंगे लाता है। आई थिंक नॉर्मली यश जी की जब हीरोइन हम फिल्मों में देखते हैं तो ऐसा लगता है वो रेडी फॉर लव है, एकदम अभी तैयार हैं प्यार करने के लिए, बनी प्यार करने के लिए हैं। बट आई थिंक इनका कैरेक्टर जो फिल्म में शुरू होता है वो ये है कि वो रेडी फॉर लव नहीं है। उनका जो अभी आइडियलिस्टिक बिलीफ है प्यार में, जैसे जो कटरीना का कैरेक्टर है, वो शायद बिलीफ और आइडियलिज्म नहीं है, सिनिसिज्म से ज़्यादा शायद आजकल की जो ज़िंदगी, रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, उसकी वजह से एक ज़्यादा रियलिस्टिक है। लेकिन प्यार में कहीं ना कहीं पर आपको थोड़ा सा बिलीव करना पड़ता है कि यार नहीं अच्छा ही होता है। इट्स आइडियलिज्म को मोर देन आइडियलिज्म इट्स अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। यू कांट बी सेइंग कि 9 से 5 बजे हम प्यार करेंगे, फिर 5:30 बजे ब्रेक लेंगे। मतलब यू कांट बी स्ट्रक्चर्ड इन लव, एंड आई थिंक शी इज अ लिटिल मोर स्ट्रक्चर्ड, शी इज अ लिटिल मोर ऑलरेडी इन द मोल्ड ऑफ आइडियलिज्म। सो आई थिंक ये डिफरेंस है।
मतलब यश जी की फिल्मों में मतलब आपको वो कैरेक्टर्स बड़े लार्जर देन लाइफ भले दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने लगते हैं कि हाँ यार ये मैं भी हो सकता हूं, या हाँ यार ये कैरेक्टर देखा हुआ है। अक्सर उस वक्त क्या हमारे मतलब आप लोगों का जो रियल लाइफ है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है एक्टिंग में, या वो उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने में? मेरा तो एज एन एक्टर मेरा तो होता है। मैं तो सच कहूंगा, जब मैं प्यार करता हूं तो मैं तो प्यार करता हूं, और मैं जब रोता हूं तो मैं तो रोता हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में मैं जो अंदर से, बहुत डिफिकल्ट होता है हर एक्टर को कि अपने आप को इतना एक्सपोज कर दे। एक्टर की सबसे बड़ी जो जद्दोजहद होती है वो यही होती है कि मैं अपने आप को कितना दिखाऊंगा इसके अंदर, और कई दिखा सकते हैं, कई नहीं दिखा सकते। मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे साल बीत रहे हैं मैं हर कैरेक्टर में अपने आप को ज्यादा दिखा रहा हूं। मुझे एक टेंडरनेस है कि लोग जो हैं उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दे वोंट होल्ड इट अगेंस्ट मी दैट आई एम एक्सपोजिंग सो मच ऑफ माई ओन पर्सनल सेल्फ इन कैरेक्टर्स। तो इसमें बहुत ज्यादा है। और एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन दोनों के साथ जब मैं काम करता हूं, और इस फिल्म में किया मैंने, इनसे पहले किया हुआ है, पहली बार इनके साथ किया, आई फील कॉन्फिडेंट एंड आई फील रीअश्योर्ड कि कहीं पर भी ये दोनों एक्टर्स भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। डर लगता रहता है हमेशा कि अगर इनको मेरी असलियत मालूम पड़ी एक्टर्स को या ऑडियंस को, या पहले तो एक्टर्स को ही मालूम पड़ती है, तो कुछ शर्मिंदगी की बात तो नहीं है, इनको मालूम तो नहीं पड़ेगा कि मैं ऐसा सोचता हूं। सो बोथ ऑफ देम इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई होप आई डू द सेम टू लेट मी एक्सपोज माई सेल्फ। तो मेरा तो इसमें कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो मेरी अब आप बीती से है या जिंदगी के कोई पहलू से है। इन तीनों से बातचीत का सिलसिला यूं रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं